हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज था संडे होता है सबसे लेट वाला डे। तो जितना भी जल्दी उठ जाओ, पर संडे को होता है ना कि हाँ कि लेट तो होना ही है, क्योंकि उसमें उसके दिन जब सब घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम में हम लगे रहते हैं। कभी क्या बनाते हैं कभी क्या बनाते हैं। तो अभी बज रहे थे 7 बज रहे थे कुछ ऐसे। तो वैसे मैं जल्दी उठ गई थी, कर गई थी, पर फिर मेरे को ना थोड़ा काम कर लिया था मैंने अंदर का। फिर मुझे करनी थी बाहर बालकनी की सफाई, क्योंकि बालकनी में फिर जैसे धूप आ जाती है तो उसके बाद में फिर मेरे से काम नहीं हो पाता धूप का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी 7 बजे तो ऊपर सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, तो वो इतनी गर्मी नहीं देती, वो थोड़ी अच्छी सी लगती है, हवा ठंडी ठंडी सी हवा लगती है ना। तो उसमें मैंने सोचा जल्दी से कर लेते हैं बाहर का काम, फिर बाद में करेंगे अंदर वाला काम। तो मैंने अंदर का थोड़ा बहुत काम तो कर लिया था, और मैंने बाहर की बालकनी का झाड़ू वाड़ू निकाल के बाहर की बालकनी को वॉश करके और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे करना था किचन का काम। क्यू था, जो क्यू का भी उठने का टाइम हो गया था, क्यू भी उठ गया था, और उसके पापा थे तो वो भी उठ गए थे, तो वो घूमने निकल गए थे, तो उनके लिए चाय भी नहीं बनाई थी। तो मुझे क्यू के लिए बनाना था दूध मैं सुबह सुबह जो भी बर्तन वगैरह थे तो मैं उनको इधर उधर कर रही थी, और मैंने क्यू के लिए दूध बना दिया था क्योंकि क्यू उठ ही गया था। तो उसके लिए फटाफट दूध बना के, और उसके पापा के लिए भी फिर मैंने फटाफट चाय बना दी थी। दोनों को चाय और दूध दोनों को साथ में दे दिया था, और फिर मैं करने लग गई थी अपने बाकी के काम, क्योंकि पापा लेके आए थे कल शाम को सब्जी। तो मेरे को सब्जी वगैरह भी रखनी थी फ्रिज में। जैसे होता है ना कि हाँ सब्जी लेके आ गए, थोड़ा आलस से आता है सब्जी के, तो सबसे आलसी वाले काम होते हैं कि उनको रखो करो ओश करो। तो फिर कल शाम को लेके आए, तो मैंने कल शाम को पूरी सब्जियाँ ओश करके रख दी थी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब सब्जियाँ लेके आते हैं शाम को मंगवाती हूँ, उनको रात को ही ओश करके रख देती हूँ बास्केट में, फिर पूरी रात में उनका पानी निकल के और वो अच्छे से सूख जाती है। तो उसमें धनिया मेथी वगैरह, तो मैंने मेथी वगैरह को धनिया को भी सबको साथ में ओश कर लिया था, तो सुबह तक अच्छी से वो सूख गई थी। और फिर मैं कंटेनर लेके बैठ गई थी, और जो मेरे को जो खाने पीने के लिए चाहिए थी सब्जियां, तो फिर मैंने उनको फ्रिज में नहीं रखा था, थोड़ी बहुत मैंने निकाल ली थी दिन भर के लिए, क्योंकि संडे के दिन घर पे रहेंगे दोनों दिनों दो, फिर दिन भर होता है ना कि खाना पीना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो थोड़े बहुत फ्रूट वगैरह मैंने बाहर निकाल दिए थे, और बाकी के फ्रूट वगैरह मैं जो कंटेनर ला रखे मैंने, तो वो कंटेनर में डाल देती हूँ, ताकि उनसे क्या ना ख़राब भी नहीं होती जल्दीबाजी में सब्जियाँ, और जो फ्रीज होता है तो वो गंदा भी नहीं होता है, थोड़ा मेसी मेसी सा भी नहीं लगता है। तो मैंने पाइनएप्पल भी बाहर निकाल दिया था कि मेरे को बनाना था, क्योंकि जूस सुबह सुबह डेली बनता है जूस। तो बोल रहे थे कि आज पाइनएप्पल का जूस बना लेते हैं। मैंने कल भी निकाला था, पर कल तो बनाना हुआ ही नहीं, क्योंकि कल भी थी इनकी छुट्टी। तो कल तो ये बाहर से जूस पी के आए थे, उस कारण की को तो वोमिटिंग भी हो गई थी। तो आज मैं घर पे बना रही थी जूस। क्यू को जूस पसंद नहीं है वैसे भी, पर ये पता नहीं कल जाने क्या जम गई इसके, जो फिर कल ये बाहर से जूस पी के आया था तो इसने वोमिटिंग कर दी थी। जब भी मैं घर पे बनाती हूँ तो ये जूस पीता नहीं है। और मैंने जितनी भी सब्जियाँ थी तो सारी सब्जियाँ मैं कंटेनर में डाल रही थी, जैसे जैसे मेरे को लगता है ना कि ये सब्जी इसमें आ जाएगी, तो इसे साफ सब्जियों को डाल रही थी, निकाल रही थी, कर रही थी। इन कंटेनर में क्या होता है कि सब्जियां रख देते हैं ना, तो वो थोड़ी ज़्यादा टाइम तक चलती है। जैसे कि पॉलीथीन में भी रखते करते हैं, तो मेरे को पॉलीथीन में क्या है ना, थोड़ा फ्रिज भी थोड़ा मेसी मेसी सा लगता है। तो मेरी आदत है कि अगर चीज़ें हो ना तो ऐसे मतलब ऐसे मतलब दिखने में अच्छी दिखनी चाहिए, तब जाके अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा भी लगता है हमें भी। जो फिर जितने भी थे, जैसे किसी और के डिब्बे भी आते हैं, जैसे कि क्यू के पापा वो कीवी वगैरह लेके आते हैं ना, तो फिर उनके कंटेनर वगैरह होते हैं, डिब्बे वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, तो मैं उनको भी नहीं फेंकती हूँ। उनमें जैसे कि अदरक वगैरह या फिर नींबू लेके आते हैं तो नींबू डाल देती हूँ, मिर्च डाल देती कर देती हूँ। मैं ऐसी सारी चीज़ों को ऐसे कंटेनर में रखती हूँ। मैं बाहर ऐसे बास्केट में या पॉलीथीन में बहुत कम चीज़ें रखती हूँ। जो नीचे वाला कॉर्नर वाला बड़ा डिब्बा होता है ना, तो मैं उसी में रखती हूँ। और जो बाकी के डिब्बे वगैरह थे तो मैं उन सबको साफ कर करके अच्छे से और फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये दिखने में भी थोड़े अच्छे लगेंगे। और रोजाना का तो खैर ये काम होता नहीं, ये तो होता है कि 7-8 दिन होते हैं ना, तो ये फ्रिज का काम होता है। जैसे कि सब्जियां लेके आते हैं तो सब्जियों के साथ साथ फ्रिज भी मेरा क्लीन हो जाता है, और सब्जियों का भी साथ में डिब्बे वगैरह होते हैं। जैसे सब्जियां ख़त्म हो जाती है तो मैं साथ में डिब्बों को भी वॉश कर करके और मैं साथ में रखती रहती हूँ, ताकि फिर जैसे सब्जी लाते हैं ना तो उस टाइम पे फिर डिब्बों को वॉश करने की मेरे को झंझट नहीं होती है। तो फिर जैसे सब्जियां लेके आ जाते हैं तो फिर मेरे को उनको फटाफट उनमें रखना होता है। और फिर ये धनिया था काफ़ी सारा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है धनिया को भी फटाफट तोड़ ही लेते हैं। साथ में तोड़ के इसको अखबार में फोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि ये भी 7-8 दिन तक जैसे चलना होता है ना वैसे चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आगे नॉर्मल पॉलीथीन में रखने से धनिया क्या है थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है।
और फिर बोलने लग गए थे कि जूस बना लो। जो फिर मैं लग गई थी अपने जूस बनाने में। पाइनएप्पल का जूस वैसे बनाने में तो परेशानी ज़्यादा तो नहीं है, इसमें झंझट नहीं है, पर जब इसको काटना छिलना पड़ता है ना तब उसमें ज़्यादा परेशानी आती है। मेरे को थोड़े आलस से आते हैं पाइनएप्पल का जूस बनाने में, पर रखा था क्या करती, पर फिर बनाना पड़ता है सही। तो उनके चक्कर में ऐसा होता है ना कि यहाँ की वो पियेंगे तो साथ में हम भी पहले। लेडीज़ का तो ऐसा होता है कि खुद के लिए बनाना हो तो वो बनाती नहीं है, पर अगर दूसरों के लिए बनाना हो तो साथ में ठीक है, उनके साथ साथ में मेरे को भी मिल जाता है और वो खुद भी जूस पी लेते हैं। तो उनका तो डेली का रूटीन है कि उनको जूस पीना ही है। तो मैंने इसको छिलके काट लिया था अच्छे से, और काट के फिर मैंने इसको उसके बीच वाला जो गोल गोल होता है ना, इसका थोड़ा टाइट होता है, तो फिर मैं उसको तो निकाल के फेंक देती हूँ, क्योंकि फिर उसकी वजह से ना छानने में थोड़ी परेशानी आती है। इसके लिए मैंने थोड़ी बड़ी वाली छन्नी ला रखी है। इसमें क्या है ना, फटाफट डालते फटाफट है ना पूरा जूस निकल जाता है। छोटी वाली में बहुत परेशानी आती है, बार बार उसका जो गुदा निकलता है उसे फेंको, करो ऐसे करो। और फिर मैं जूस में सिर्फ काला नमक होता है बस वही डालती हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं डालती हूँ। उसमें बहुत अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा ही पानी डाल के पीस लेती हूँ। और कीयू था जो सुबह सुबह थोड़ी बहुत देर वो मोबाइल देख रहा था, कर रहा था, और फिर मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि मैंने सुबह में क्या ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी संडे, क्योंकि मैं कल सैटरडे था तो काफ़ी लेट उठी, तो मैं थोड़ी लेट फ्री हुई थी। पर आज भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे। तब भी मेरे को पता था कि लेट तो होना ही है, कि जब बच्चे और पति जब घर पे होते हैं ना तो कुछ ना कुछ बैठ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता करता है। तो मैंने सुबह जैसे कि डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी, झाड़ू निकाल लिया था। उसी के बाद में फिर मैं बालकनी की सफाई में लगी थी, कि बाद में फिर मेरे को थोड़ा बहुत किचन का काम करके, थोड़ा बहुत जो भी सब्जी वगैरह थी मेरे को उनकी भी टेंशन थी, उनको भी करना था मेरे को। तो वो सब करके फिर उसके बाद में फिर मैंने सोचा सबसे लास्ट में पोचे वोचे लगा के फिर नहाना धोना ही रहेगा। तो मैंने लास्ट में मैं पोचे वोचे लगा के फ्री होके उसके बाद में मुझे जाना था नहाने के लिए। उसके पहले फिर क्यू के पापा से इनसे थोड़ी बहुत देर बैठ के बातें की, फिर हमने जूस वूस पिया दोनों ने बैठ के, और क्यू से भी थोड़ी बहुत देर बातें की। और क्यू लग गया था अपने पापा के साथ मस्ती करने, क्योंकि जब घर पे रहता है तो उसे पापा के साथ वो क्रिकेट घर पे खेलता करता है, तो उसको भी थोड़ा बोर सा लगता है ना, तो वो थोड़ा मूड में हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो कर ही रहे। और फिर मैं नहा धो के फ्री हो गई थी। और फिर होता है ना कि फ्री होने के बाद में बैठना तो होता ही नहीं है। तो फिर आज उनकी दोनों की डिमांड थी कि मम्मा आज तो आप मसाला डोसा बना दो। तो मेरे को मसाला डोसा बनाना था, उसके लिए मैंने रात में तैयारी कर दी थी। उसके लिए मैंने 2 कप चावल लिए थे, और आधे से भी आधा कप वो चने की दाल ली थी, और थोड़ी सी हल्दी, वो क्या बोलते हैं उसे, मेथी दाना लिया था 1 चम्मच, और आधा गिलास मैंने ली थी उड़द की दाल। और इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो इसका वाइट पानी होता है ना, तो उसको निकालना होता है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और मैंने रात को इसे जल्दी भिगो दिया था, मतलब ऐसे 5-6 बजे के लगभग। तो मैंने 10 या 11 बजे के लगभग फिर मैंने इसे अच्छे से बारीक पीस लिया था, क्योंकि इसे 4-5 घंटे के लिए भिगोना पड़ता है, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं भीगता तो अच्छे से पीसने में भी नहीं आता फिर ये। तो मैंने इसको भिगो दिया था, तो उसका अच्छे से मैंने बारीक पेस्ट बना लिया था। और फिर ये अगले दिन फिर मैं तैयारी में लग गई थी। उसको मेरे को बनानी थी नारियल की चटनी, इसलिए मैंने थोड़ा सा आधा सा नारियल लिया था, और हरी मिर्च, अदरक, और भुने हुए चने, थोड़े से हरा धनिया, नमक और पानी, और मैंने थोड़ी सी इसमें छाछ डाली थी, जो डाल के फिर मैंने इसको पीस, क्योंकि मेरे पास दही ख़त्म हो रहा था। अभी दही नहीं था, होता है ना कि हाँ कुछ बनाना उसी टाइम पे चीज़ें नहीं होती, ऐसे दही रखा रहता है, पर उस टाइम पे ख़त्म हो रहा था। बट छाछ रखी हुई थी तो मैंने उसमें छाछ ही डाल ली थी। उसे थोड़ा सा पीसने में मेरे को थोड़ी परेशानी आती है, क्योंकि छोटा वाला ग्राइंडर है ना, तो बड़े वाले में तो पीस लेते हैं, बड़ा वाला मेरे गांव में ये मैंने जूस के लिए ला रखा है, पर छोटे मोटे काम में तो मेरा काम हो ही जाता है इसमें। तो पीस के फिर मेरे को लगाना था उसमें तड़का। उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लिया था, थोड़ी हींग और राई वगैरह, जैसे कि लाल मिर्च होती है तो वो डाल ली, कड़ी पत्ते वगैरह डाल के फिर मैंने उसमें भी तड़का लगा दिया था। और वैसे भी चटनी बहुत अच्छी लगी थी। नॉर्मल तरीके से बनाते हैं चटनी तो खैर सभी ऐसे बनाते हैं, पर होता है ना कि कोई इसमें मूंगफली डाल के बनाते हैं, या फिर कोई भुने हुए चने वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर मैं लग गई थी आलू के मसाले की तैयारी करने लग गई थी, जो मसाले डोसे के अंदर डालते हैं। तो मैंने उनको जल्दी उबाल लिया था, सुबह ही उबाल के रख दिया था, ताकि ठंडे हो जाते हैं तो फिर परेशानी नहीं आती मैश करने में। और फिर मैं मसाले के लिए फिर मैं तैयारी करने लगी थी। मैंने थोड़े प्याज वगैरह और मिर्ची और अदरक था, तो अदरक भी मैंने काट लिया था। इनको काट के फिर मैं कढ़ाई मैंने गैस पे रख के उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, थोड़ी सरसों डाल ली थी, और उसमें थोड़े कड़ी पत्ते, जैसे कि अदरक था, और इसके अलावा मिर्च और प्याज जो मैंने काटे थे तो उनको भी मैं डाल लेती हूँ। मैं नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा कर तो खैर ऐसे बनते हैं बनने में तो,
पर कोई होता है ना कि कोई सबके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने करने में। और फिर थोड़ा सा इसमें क्या है ना, नमक डाल लेते हैं तो उसका पानी जल्दी उड़ जाता है और थोड़ी जल्दी पक जाती है। तो मैंने 2-3 मिनट तक प्याज पकाए, फिर मैंने उसमें आलू डाल के उसमें थोड़े सी नमक डाल लिया था ऊपर से, और थोड़ा सा जैसे कि लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाल लिया था। और फिर इनको क्या ना, थोड़े से अच्छे से पके हुए थे इसे आलू, तो फिर इनको मैंने क्या ना थोड़ा चम्मच से मैश कर लिया था, तो अच्छे से मैश हो गए थे। और लास्ट में धनिया डाल के और फिर इनसे मैं फ्री हो गई थी। और फिर इसके बाद जो बैटर था उसे पीस लिया था, पूरी रात का था ना, तो ये अच्छे से बढ़िया फर्मेंट हो गया था। और मैं वैसे भी आज सोच ही रही थी कि चलो आज संडे है तो थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, तो थोड़ा जल्दी काम से फ्री हो जाएंगे। पर ऐसा तो कभी होता ही नहीं है लेडीज़ के लिए कि हाँ कि ठीक है संडे है तो थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। कितना भी जल्दी उठ लो संडे के दिन, पर उस दिन तो थोड़ा लेट होता ही है ना, कि संडे के दिन कुछ ना कुछ और भी काम करते रहते हैं। और फिर खाने पीने का तो कुछ संडे के दिन थोड़ा ज़्यादा ही होता करता है। और मेरे घर में तो ऐसा होता है ज़्यादातर तो कि नॉर्मल दिन होते हैं जब ये जॉब पे जाते हैं कि स्कूल जाता है, तो मैं उस दिन थोड़ा बली से अगर मैं 6 बजे भी उठ जाऊँ ना तो जल्दीबाजी होती है कि चलो ठीक है जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाते कर जाते। इनको जाना पड़ेगा, टिफ़िन पैक करना पड़ेगा, तो सारा काम करके फिर भी हम मतलब मान लो कि 5 बजे उठते हैं तो हम 11 बजे तक तो पूरा खाना खा के पूरा काम करके पूरा सब तरीके से फ्री हो जाते हैं। पर जैसे कि संडे होता है ना तो हम कि चलो ठीक है 8 बजे भी उठ जाओ, या फिर 8 बजे उठते हैं तो भगवान जाने कितनी लेट हो जाते हैं। पर जैसे आज मैं 5 बजे उठ गई थी, उसके बाद भी मेरे को लग रहा था कि थोड़ा लेट हो ही जाएंगे। फिर जैसे कि मैंने काम किया, खाना वाना बनाया, तो जब टाइम देखा ना लास्ट में खाना खाते टाइम पे, तो उस टाइम पे 2 बज गए थे। कल भी मेरा यही था कि मैं लेट उठी थी तब भी मेरे को 2 बज गए थे, तो आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ तब भी मेरे को 2 ही बज गए थे। तो डेली का हमेशा का यही होता है कि संडे सैटरडे तो ऐसे ही निकलता है, और नॉर्मल डे के दिन ज़्यादा अच्छा मानती हूँ कि उस दिन थोड़ा मैं जल्दी फ्री हो कर जाती हूँ। तो ये रोज़ाना का काम होता है। तो होता है ना कि मतलब संडे सैटरडे के दिन क्या ना थकान ज़्यादा होती है, इतनी थकान हो जाती है कि शाम तक तो शाम का खाना बनाने में भी आलस आने लगते हैं। और जो नॉर्मल दिन होता है तो उस दिन तो पूरा काम भी कर लेते हैं और थोड़ा सा आराम भी हो जाता है, सो भी जाते हैं। तो थोड़े बहुत टाइम से तो ना ही मेरा आराम हो रहा है ना ही सोना हो रहा है, क्योंकि मेरे को वीडियो बना के वीडियो एडिटिंग भी करनी पड़ती है, तो 2-3 घंटे वीडियो एडिटिंग में भी लग जाते हैं। तो अभी मेरा कुछ आराम बिल्कुल भी नहीं होता, और थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।